ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही देव के देव महादेव शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको एक चावल का दाना लेना ही, शहद लेना ही, बेलपत्र लेना ही, चंदन लेना ही और अपनी कामना इच्छा बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर अपना सीधा वाला हाथ रख देना ही। गुरुजन का है इस चमत्कारी उपाय करने के बाद सारी कामनाएं, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लेना। पहला उपाय, विशेषकर जीवन में जो भी दुख, परेशानी और जो समस्या है उनको समाप्त करने वाला है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? आपको लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? तो कम से कम 1 दाना लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेने ही चावल। कितने दाने? तो चावल के भी आपको 1 2 3 जितने बन पाए दाने ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो तो आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। पर अगर आप शिव मंदिर का जल ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको दान पात्र में कुछ न कुछ सामग्री 1 रुपया 2 रुपया जरूर समर्पित करना ही। इसी के साथ जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, काली मिर्च, चावल और चंदन, उन सभी सामग्री को इस जल के लोटे में अपने घर से ही सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। और फिर आपको अपने घर के नज़दीक जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लेना। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपको करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से 5 जगह जल को समर्पित करना है। ठीक है, पहला जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है माता असुखनिधि जी की जो जगह है यहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। फिर भगवान कार्तिक जी के स्थान पर जल को समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो भी सामग्री है उनको शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इतना कार्य कर लिया, फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छा पूर्ण करे। साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का समस्या समाप्त करने के लिए अचूक उपाय ही पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते ही गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी सारी दिल की बात, इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके जो कार्य है वो बनने लगेंगे, यानी कि कार्य सिद्ध होंगे। और गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा ही कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छाएं हैं, विशेष हैं, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या सामग्री की ज़रूरत है देख लीजिए। आपको लेने ही बेलपत्र। कितने बेलपत्र? कम से कम 1 बेलपत्र, इसके ऊपर 3 5 जो बन पाए बेलपत्र ले लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शहद की। ठीक है, कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद कम से कम लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी की, देव को देव महादेव के मंदिर चले जाना है। जो सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी की बता दी। बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दिया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? शहद।
उस शहद को आपको बेलपत्र की पत्ती पर लगा देना है। कौन सी पत्ती पर? तो ये जो ऊपर वाली पत्ती है जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होती है, ठीक है, उस बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना ही, शहद लगा देना ही, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना ही और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रख देना ही। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जहाँ शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना ही, बेलपत्र के ऊपर रखना ही और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मैंने हर प्रकार से उपाय कर लिए, फिर भी मेरी जो इच्छा है, कामना है, पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे दयालु, हे कृपालु, हे अविनाशी, मेरे पर कृपा करे और इच्छाएं कामना पूर्ण करे। तो ऐसा निवेदन करते हुए विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, साथ ही साथ आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर जल भर लेना। देखिए, अधिकतर उपाय में हम बोलते हैं आपको तांबे का लोटा लेना है। आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो, पर उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर आप जल के लोटे में दूध ले जा रहे हो, यानी कि दूध प्लस जल ले जा रहे हो, तो स्टील का लोटा लेना ही। और प्योर जल ले जा रहे हो तो फिर तांबे का लोटा ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी शहद की। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच कम से कम शहद ले लेना। इसी के साथ आपको लेने ही बेलपत्र। तो 1 पत्ता आपको बेलपत्र का ले लेना ही। और आखिरी में जो सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? तो कम से कम 108 अक्षत के दाने लेने हैं, जो पूर्ण रूप से होने चाहिए, जो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कार्य बनते ही, शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति आती है, और बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? वो जो हमने आपको शहद बताया था, ठीक है, उस शहद से आपको ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर। यानी कि शहद से सर्वप्रथम आपको ओम बना देना ही, ठीक है। उसके बाद कितने बेलपत्र उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना ही, शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रखते जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और आपको पता होगा बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए शिवलिंग की तरफ, और जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ, ठीक है। इस प्रकार से सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। फिर शिवलिंग के पास बैठ कर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।